नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप लोगों को आज हिंदी की कहानी आदर्श बदला हिंदी की कहानी आदर्श बदला यह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ या समझा देता हूँ। आदर्श बदला के लेखक सुदर्शन जी है। लेखक परिचय की बात आती है तो सबसे पहले जन्म सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है। कौन सी कहानी? हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपके साहित्यिक भाषा को जीवंतता तथा और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में 9 मार्च 1967 में हुआ। कवि जन्म और उनके बारे में समझने के उपरांत, याद रखने के उपरांत हम लोग उनकी प्रमुख कृतियां की तरफ आ जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्य चक्र ये नाटक है। भागवती उपन्यास, ऑनररी मजिस्ट्रेट प्रहसन है आदि। विधा परिचय की बात आती है तो विधा परिचय की दृष्टि से देख लिया जाए। विधा परिचय कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। क्या कहा? कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करना जानती है। मतलब कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। मार्गदर्शन के अलावा क्या करती है? जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। मन को बहलाती है। क्या कहा? मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। कहानी की उत्पादकता को वृद्धिंगत करती है, मतलब बढ़ाती है। पाठ परिचय में सुदर्शन जी ने यह समझा दिया है या कहा है। पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्याकित या व्याख्यायित करने का प्रयास किया है।
क्या कहा है? पाठ में लेखक बदला शब्द का अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं या किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो आदर्श बदला कहलाता है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? बदला शब्द को अलग ढंग से प्रस्तुत किया है या व्याख्यायित किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ दिखता है परंतु बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध हो जाता है। क्या होता है? कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। कलाकार का सम्मान करना परम कर्तव्य होता है। इस तरह लेखक अपनी कहानी के द्वारा कहानी के द्वारा कौन सी सीख हमें दे देते हैं देखना है। देख लीजिए, प्रभात का समय था। प्रभात का यानी कि सुबह का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें मतलब आकाश। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। नवीन जीवन की सुबह का समय होता है। सुबह क्या होता है? जब सूरज के निकलने की पहली स्थिति को हम भोर कहते हैं। भोर समाप्त होते ही धीरे धीरे सूरज पूरब की ओर से अपनी ओर आने को दिखाई देता है। उसी समय की बात है। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद, आप लोगों को मालूम है कि जो दिन होता है 12 घंटे की रात और 12 घंटे का रात, दिन और रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। रात चले जाने के लिए 12 घंटे चले जा चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बता दिया है 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी। चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई।
इतने में क्या हुआ, सुबह का समय, सभी ओर ख्याली खुशहाली, सभी ओर अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। और इतने में क्या हुआ, जैसे कि आप लोगों ने उन्होंने जिक्र कर दिया है कि लगातार 12 घंटे का संग्राम समाप्त होने के बाद विजय, प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली थी। और पेड़ों, शाखाओं, डालियों, पेड़ों यानी कि क्या कर रहे थी, तालियां बज रही थी, पंछी गा रहे थे, गीत गा रहे थे, वगैरह वगैरह, सभी तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इतने में चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में क्या हुआ, इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई, शहर के अंदर घुस आई। शहर तो जो छोटा सा शहर था, उस शहर में ये साधुओं की मंडली आ गई, दाखिल हुई, आ गई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है। उनका ख्याल क्या था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। उनका ख्याल यह था कि मन बड़ा चंचल है, उसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर, अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। भक्ति, प्यार भरा एक परमात्मा परमेश्वर के प्रति लीन हो जाने की स्थिति। तो उन्होंने ये बता दिया है, भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, साधु गाते थे, क्या गाते थे, कौन सा गीत है देख लीजिए। सुमर सुमर भगवान को, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। कौन सा गीत है देखिए, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। किसके बारे में, ये साधुओं के बारे में। वो सुर तालों में इतना, लेकिन गा रहे थे। और आप लोगों को तो पता है वे कहाँ एक शहर में पहुंचे थे, और शहर का जो कुछ इससे पहले जो शहर के प्रति वे अनजान थे। क्या कहा देखिए, कोई ऊंचे स्वर में गाता था। इनमें से कोई, जो साधुओं की मंडली थी ना, इनमें से कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था। मुंह में गुनगुना, गुनगुना आप जानते हैं। और लोग क्या कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें सब की जरा, इसकी जरा भी चिंता न थी। यह साधुओं की मंडली शहर के अंदर घुस चुकी थी या आ चुकी थी, और जो तो अपने धुन में ही गा रहा था, कोई ऊंचे स्वर में, तो कोई गुनगुना रहा था, बुनबुना रहा था, तो कोई किस प्रकार की आवाजों के साथ, यानी कि ताल सुर, और ताल सुर में बेमिसाल था, कोई तालमेल नहीं था। तो उन्होंने ये बता दिया। और लोग क्या कहते हैं, इन्हें उसकी जरा भी चिंता न थी। लोग क्या कहेंगे उसके, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, फिक्र नहीं थी। ये अपने राग में मगन थे, वे अपने अपने धुन में, अपने अपने राग में मगन थे। कि सिपाहियों ने शहर के अंदर ये अपने ताल में मगन थे। इतने में क्या हुआ, सिपाहियों ने वहां आना, सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगा दी। और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार ले चले। क्या हुआ था, अब सुबह का माहौल था, साधुओं की मंडली ताल स्वर में गीत गुनगुना रहे थे। कोई ऊंचे स्वर में, कोई मुंह में गुनगुना रहा था, कोई मेल नहीं था उनमें से। परंतु ये मंडली अंदर आ रही थी, चली जा रही थी। इसी बीच उन
उन सभी को बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वे चले जा रहे थे, गीत गा रहे थे, राग व राग गा रहे थे, अपने में धुन, अपने ही धुन में थे। तो उसी वक्त थोड़ी ही देर में सिपाहियों का वहां आना आ जाना, और वे क्या कर रहे थे, जो लोग साधुओं की मंडली गा रही थी उन्हीं को हथकड़ी पहनाकर या लगाकर अकबर बादशाह के दरबार की ओर ले चले गए। उन्हें कोई उस ठिकाने का कोई रीति रिवाज या नियम या उनके प्रति कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए वो वहां अंदर आ गए थे, गा रहे थे, चले, इतने में उन्हें लेकर चले गए। कहाँ? अकबर बादशाह के यहाँ। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। मतलब ये शहर कौन सा था? आगरा शहर। आगरे शहर के अंदर ये गुनगुना रहे थे, कौन? साधु की मंडली, और प्रसंग उन पर ये आ गया था, सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। तानसेन ने क्या कर दिया? राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। किनके लिए? साधुओं के लिए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। इनमें से कोई भी साधु जवाब दे नहीं रहा था, वो सिर्फ मुंह ताकने लगे। अकबर ने होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अकबर ने कुछ कहा और तानसेन की ओर छोड़ दिया, दया पर छोड़ दिया। दया निर्बल थी, वह इतना भारी सहन न कर सकी। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा की योग्य है। जो साधुओं की मंडली थी ना, उनमें से एक बच्चा था, बाकी बड़े आदमी थे। इसीलिए जब बादशाह ने उन पर छोड़ दिया था तानसेन की ओर, तो तानसेन ने क्या कर दिया? उन सबको मृत्युदंड की आज्ञा दी। परंतु एक 10 साल का जो छोटा बच्चा था, उनके लिए उन्होंने छोड़ दिया था। उनका कहना था कि उसका कोई दोष नहीं है, अज्ञानी है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपने कुटिया में रोने तड़पने लगा। परिणाम इन सभी को मृत्युदंड तो हो चुका था, और मृत्युदंड होते समय उनके जो
10 साल का जो बेटा था बैजू, उसका जो पिता थे, बाप थे, उनके लिए, पिता के लिए मृत्युदंड, और मृत्युदंड हो चुका था। और इसीलिए वे आगरे के बाजार से निकले और जंगल की तरफ आकर अपने कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। एक 10 साल का बेटा, छोटा सा, वह कहा पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। अब कौन उनका एक सवाल, उनका जो सवाल था उस सवाल के प्रति उन्होंने बता दिया। अब कौन मुझे प्यार करेगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ तो करते हैं, लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। कौन कर रहा है यह? एक 10 साल का बेटा, जिसके सामने अपने खुद के बाप को मृत्युदंड और उनके साथियों को भी मृत्युदंड मिला था, लेकिन उसे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये बच्चा होने के नाते। और वो वापस आ चुका था, अपने कुटिया में रो रहा था, अपने आप को सवाल कर रहा था, पुकार रहा था, बार बार वह कर रहा था, बाबा तू कहाँ है। अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। इसने क्या कर दिया? आगरे ने क्या कर दिया? मेरे बाबा को छीन लिया है, और इतना ही नहीं, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। बाबा तू कहां करता था, बाबा तू कहां करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है। बाबा तू कहां करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। हर एक सवाल उसके सामने था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, इतने में क्या हुआ? खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए, ये सब अपने कुटिया में आकर 10 साल का बेटा रो रो कर एक एक सवाल कर रहा था, और पुकार कर कई सवाल कर रहा था, और सवाल का जवाब कैसे नहीं मिल रहा था। इतने में क्या हुआ? इतने में खड़ाऊ एक पादत्राण होता है, चप्पल पैरों में डाली जाती है, जिसे हम लकड़ी की बोले या पादुका मराठी में कहा जाता है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए।
खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले बेटा शांति करो, शांति करो। देख लीजिए, जिस कुटिया के अंदर वो रो रहा था, पुकार रहा था, उसी के ठिकाने पर खड़ाऊ पहने हुए बाबा राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास उस कुटिया के अंदर आ गए और बोले बेटा शांति करो, शांति करो, धीरज रखो, शांत रहो, चुपचाप रहो, वगैरह वगैरह, शांति रहो, शांति रहो, शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। क्या हुआ? बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या हुआ? कुटी के अंदर बाबा हरिदास का आगमन होते ही बाबा हरिदास ने बेटे को कहा, शांति करो, शांति करो। यह शब्द उनके कानों पर पड़ते ही वह उठकर खड़ा हुआ या उठा और वह बाबा हरिदास के चरणों पर गिर पड़ा या हरिदास के चरण छुए उन्होंने। और उसी वक्त कहने का तात्पर्य है, उन्होंने क्या कर लिया? चरणों को लिपट लिया, उनके पैर पकड़ लिए। वो बिलक बिलक कर रोता था और वो रो रहा था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। राजा को वो कहा नहीं था, राजा के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन राजा ने जो किया था, अखबार में जो हुआ था, वो सारा वृत्तांत वह बाबा हरिदास को कह रहा था। महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति। फिर भी साधु कहने लगे, शांति 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 शांति। बैजू महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। और भी वह गुस्से में लाल था या और भी वह क्रोध में था और वह कह रहा था, बाबा मैं क्या करूं, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। बैजू कह रहा था, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, उसने मेरा संसार सुना कर दिया है। ये कहते कहते हरिदास शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा। यह इतने में हुआ नहीं, बैजू हरिदास के चरणों में और भी लिपटता चला गया और कहा, महाराज शांति जा चुकी है, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है। शांति कब की चली गई? अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, बदला लेने की, प्रतिकार करने की। जैसे कहा जाता है ना, एक एक हाथ के साथ दो हाथ करना, हाथ के हाथ दो हाथ करना। इसीलिए उन्होंने बता दिया, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। साधु महाराजों का ऐसा ही होता है, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कितना भी क्रोध क्यों ना हो, फिर भी वह शांति को पहले अपना लेते हैं, धीरज रखते हैं, वह धीरज रखते हैं और वह कहाँ उठते हैं, शांत 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 वगैरह, जैसे मराठी में कहा जाता है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। क्या कर दिया?
बैजू ने करुणा, करुणा करुणा जानते हैं, दुख, और क्रोध, गुस्सा, राग, द्वेष की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे। बाबा की तरफ देखे, उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। आंसू थे, आहें थी, आग थी। उस समय का जिक्र है, जो काम जबान नहीं कर सकती, जबान, जीवा, रसना, जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है। यह प्रसंग इस प्रकार का है। क्रोध में थे, गुस्से में थे, करुणा थी, आग बबूला हो चुके थे। मतलब उन्होंने कहा है, आंखों में आंसू थे, आंसू बह रहे थे, आहें थी, आग थी। जो जबान काम नहीं कर रही थी वो आंखें काम कर रहे थे। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। कभी कभी आप लोगों को मालूम है, अब आप सभी को खुद को अनुभव होगा, जब अपना अपना जो कुछ कहना है आंखों के द्वारा भी कहा जाता है, परंतु गुस्से के बारे में भी, क्रोध के बारे में भी, या कुछ कहने के बारे में भी आंख का उपयोग होता है। तो उन्होंने बता दिया है, आंखें, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। आंखों के आंसू, तो ना, आंखों के आंसू कर देते। ये बात भली भांति समझते हैं। बैजू ने वे दो आखिरी हथियार चलाए। किसके बारे में? वह जो कुछ हुआ था उसी के बारे में। ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आखिरकार बाबा हरिदास के सामने, गुरु के सामने, महाराज के सामने, गुरु महाराज के सामने उन्होंने अपने हथियार चलाए और झुककर खड़ा हो गए। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी, आंखों की आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाकर कहा, उन्होंने क्या कर दिया? बैजू को उठा लिया, उसको उसी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने गले लगा लिया। और कहा, मैं तुझे यह हथियार दूंगा बेटा, मैं तुझे यह हथियार दूंगा जिससे मैं तुझे हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा राघव हरिदास ने इस प्रकार उन्हें समझा दिया था, मैं तुझे यह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ। यह सुनकर बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। देखो, एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से कितना बदलाव है। बैजू क्या कर दिया? हैरान हुआ, खुश हुआ और उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया। और ये भी कह दिया, अरे बाबा, उछल पड़ा, कूद पड़ा या हैरान हुआ, और ये भी कहा कि बाबा तुमने मतलब नहीं, बाबा आपने मुझे खरीद लिया। तुमने नहीं, आपने, बड़ों के लिए आपने। बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, और इतना ही नहीं, आपने मुझे क्या कर लिया? बचा लिया। अब मैं आपका बचाने के कारण अब मैं आपका सेवक हूं।
अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास हरिदास हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, ये आसान नहीं है। हरिदास ने कहा, मगर तुझे 12 बरस तपस्या करनी होगी। 12 बरस एक तप मराठी में कहा जाता है। 12 बरस तुझे 12 बरस तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या, कठोर तप, भयंकर, कड़ी। बैजू बैजू कहने लगा। बैजू कहता है, बैजू महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं। बैजू क्या कहने लगा, महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। देख लीजिए, जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जब कोई आता है तो वह करने के लिए भी कई लोग कैसे तैयार हो जाते हैं। उन्होंने बता दिया कि तूने मुझे खरीद लिया है, मैं आपका सेवक बन गया हूं, मैं आपका सेवक बन गया हूं, आप जो चाहे वह मैं करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया, अरे हरिदास ने कहा था कि मगर मुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। तो उस सवाल का जवाब उन्होंने बता दिया, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। तो बैजू जवाब देता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं, मैं तपस्या करूंगा, मैं देख लू झेलूं सॉरी मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा? बेटा मां गुरु से पूछ रहा, बाबा हरिदास से पूछ रहा है, क्या मैं अपने एक जीवन का एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं, जिससे कि मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं। तो बैजू कहने लगा, ठीक है, तूने आपने ये दिया तो मैं आपके लिए ये कर ले। इसीलिए उन्होंने बोल दिया, मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दे। आप क्या आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। सिर तो क्या, दिल, सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। यहां तक।